Hello everyone. In the previous class, we are talking about the costing, cost accountancy, scope, objectivity of cost, and methods of costing. Now, in today's classes, we talk about the techniques of costing. So, what is techniques? The methods and techniques. Now, we talk techniques and methods, and today we talking about the techniques of method costing. The techniques are historical costing, standard costing, marginal costing, absorption costing, direct costing, uniform costing, and activity based costing. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है नेम से। अब इनकी एक्सप्लेनेशन हम आगे पढ़ते हैं। द फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। And the historical costing is concerned with the time of costing. When the process of production of an item is completed, the actual expenses incurred on it can be known. Thus, historical costing is the technique of ascertaining cost after they have been incurred. Historical costing, अब हिस्टोरिकल जैसे नाम से ये कि जो आपकी कॉस्टिंग इंकर्ड हो चुकी है, कहने का मतलब वो कॉस्ट कैलकुलेट करना आफ्टर द इंकर्ड, यानी कोई इंकर्ड कॉस्ट कैलकुलेट इंकर्ड होने के बाद जब आप कैलकुलेट करते हो तो हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं कि आप पास्ट इवेंट होने के बेसिस पर, पास्ट में जो इवेंट हो चुके हैं, जो कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है, उस बेसिस पर आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं। तो अब सेकेंडली वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फर्स्ट हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के असर्टेन कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इंकर्ड, यानी कॉस्ट इंकर्ड होने के बाद आप कॉस्ट कैलकुलेट करना डिपेंड ऑन द पास्ट इवेंट्स, पास्ट कॉस्ट, वो होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। एंड द सेकंड वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Standard costing means the preparation of the use of standard cost, their comparison with the actual cost and the analysis of variance to their causes and points of incidence। कहने का मतलब ये है कि आप अपने कोस्ट का कोई स्टैंडर्ड सेट कर देना, उसके बाद एक्चुअल में कोस्ट कितने इंकर्ड हुई है और उन दोनों का उसके बाद कंपैरिजन करना, और फिर वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, उन डिफरेंसेस वेरिएंसेस का कॉजेस का पता लगाना और उनका सुधार करना आपका किसके अंदर आता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या आएगा? सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट कर देना कॉस्ट का, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट आइडेंटिफाई करना, दोनों के बीच कंपैरिजन करना, फिर कंपैरिजन का वेरिएंस पता लगाना और वेरिएंस में सुधार करना, वो आपके आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। And the third we talking about the marginal costing. The marginal costing is the ascertainment of marginal cost and the effect on profit of the changes in volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost is known as marginal cost। मार्जिनल कॉस्ट ये है कि आपके हर प्रोडक्शन के वॉल्यूम पर एक प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट होने के बाद, हर प्रोडक्ट के इंक्रीमेंट होने के वॉल्यूम चेंज होने के बाद, आउटपुट चेंज होने के बाद उसके प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंज होना, जिससे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंसेस आ जाना, वो आपके किसके अंदर आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। यानी एक प्रोडक्ट के बढ़ने से उसके आपके कॉस्ट में कितना चेंजेस आ रहा है, वो आपके किस पे डिपेंड करता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग आपका हो गया द प्रैक्टिसेस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशंस process of products, leaving all indirect cost to be written off against profit in the period in which they arise is known as direct costing। डायरेक्ट कॉस्टिंग ये है कि आपके डायरेक्टली ऑपरेशन पर जो इफेक्ट डालते हो, सारे कॉस्ट को इंक्लूड करना और जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको इग्नोर करके उसको जितो सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करके आपके जितने भी प्रोसेस में डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, लेटरे, लेबर, ओवरहेड, उन सबको इंक्लूड करके जो आपके कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो आपके आते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में पास्ट जो इवेंट हुआ है उसके बेसिस पे जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है और उसके बेसिस पे आप जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों के कंपैरिजन करके वेरिएंस का पता लगा के और फिर उसमें सुधार करना। मार्जिनल कॉस्टिंग, एक वॉल्यूम में चेंज होने से आपके पूरे कॉस्ट में कितना चेंजेस आ रहा है, जिससे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशियस पैदा हो रहे हैं, वो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग जो आपके प्रोसेस या प्रोडक्शन में डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है और इनडायरेक्ट कॉस्ट को इग्नोर करके उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करके अराइज करना, जिस पीरियड में अराइज और उस प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट करके आपके डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना आपका आएगा डायरेक्ट कॉस्टिंग में। Now we talking about absorption costing। Absorption costing is the practice of charging all costs both variable and fixed to operation, process और product।
हर ऑब्जेक्शन कॉस्टिंग का मतलब ये है कि ऑल कॉस्ट यानी चाहे वेरिएबल हो, फिक्स हो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ऑपरेशन में, प्रोसेस में जितने भी कॉस्ट है उन सबको इंक्लूड करना आपका किस में आ जाएगा, ऑब्जर्व, यानी ऑब्जर्व करना सबको, जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो सारी जब आप एक साथ कैलकुलेट कर लेते हो वो आपका आ जाएगा ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इट इज कॉल्ड, इसको हम टोटल कॉस्टिंग भी कहते हैं। टोटल कॉस्टिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस टेक्निक्स ऑल ऑफ द कॉस्ट इज चार्ज टू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट हो रही है उस सबको चार्ज करता है। तो ऑब्जेक्शन कॉस्टिंग में सारी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद यूनिफॉर्म कॉस्टिंग and the uniform costing, in which we talk about a technique where standardized principles, methods of cost accounting are employed by number of different companies and firm is termed as यूनिफॉर्म, यानी हर फर्म, हर कंपनीज के द्वारा एक ही टेक्निक, एक ही कॉस्ट जो स्टैंडर्डाइज जो सेट हो चुके हैं उन्हीं को फॉलो करना, उसी टेक्निक को फॉलो करना आपके किस में आएगा? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में आएगा। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या आएगा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में therefore be defined as a technique which involves identification of costs with each cost driving activity and making it as the basis of apportionment of cost, calculation of cost over different production or jobs। यानी एक्टिविटी पे बेस्ड होना हर कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर होता है इज ए यूनिटी ऑफ एक्टिविटी दैट कॉज ए कंपनीज टू इंकर कॉस्ट। एक यूनिट ऑफ एक्टिविटी यूनिट की एक्टिविटी जहाँ पे कॉस्ट इंकर होती है, जैसे फॉर डायरेक्ट लेबर, मशीनरी यूज, तो मतलब कॉस्ट इंकर का कॉज बनती है, कारण बनती है, वो आपका होता है कॉस्ट ड्राइवर। हर कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी का जो आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट करना, हर मतलब हर एक्टिविटी की कॉस्ट कैलकुलेशन करना आपके किस में आ जाएगा? कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पास्ट पे डिपेंड आ गया। स्टैंडर्डाइज कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट करके एक्चुअल से कंपेयर करना। मार्जिनल कॉस्ट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन टोटल कॉस्ट जो सारी कॉस्ट को इंक्लूड करता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक स्टैंडर्डाइज सेट करके उनको फॉलो करना सभी कंपनीज के द्वारा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आ जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट हो गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी एंड अपॉर्चमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ओवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और जॉब, वो आपका किस में आ जाएगा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग हो गई, जिसमें हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा। नाउ वी टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर टू इंस्टॉल ए कॉस्टिंग सिस्टम। एक कॉस्टिंग सिस्टम को कंपनी में, बिजनेस में इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है? स्टडी ऑफ टेक्निकल फीचर्स, टेक्निकल फीचर्स की स्टडी करना। सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की मेथड को सिलेक्शन करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर को आइडेंटिफाई करना। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट एंड देयर मेथड, कॉस्ट यूनिट को डिटरमाइन करना एंड उनकी मेथड को फॉलो करना। तो हम जब फर्स्ट स्टेप, द प्रोसीजर में हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, वी आर इन दिस स्टेप वी टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ टेक्निकल फीचर्स। स्टडी ऑफ टेक्निकल फीचर्स का मतलब ये हो गया कि सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड अपॉन द टेक्निकल फीचर्स। यानी आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करो, वो डिपेंड आपका किसका करेगा? टेक्निकल फीचर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट द टेक्निकल सच एज फीचर इंक्लूड नेचर ऑफ मटेरियल। अब जो कौन कौन से टेक्निकल फीचर्स होंगे आपके, जैसे मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, मार्केट हो गया, अल्टरनेटिव प्रोसेस हो गया कि आपके मटेरियल कौन सा है, मार्केट में अब वो मटेरियल किस तरह, आपका प्रोडक्शन कैसे फॉलो करेगा मार्केट स्ट्रेटेजी को, उसके अल्टरनेटिव प्रोसेस कौन सी अवेलेबल है जिससे हम कम कॉस्ट में हम अपने प्रोडक्शन कर सकें। नेचर ऑफ द लेबर, उसमें कौन सी नेचर की लेबर लगेगी, डेली बेजेज या ट्रेनिंग ऑफ लेबर, लेबर को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या नहीं है। नेचर ऑफ अदर एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर का क्या नेचर होगा। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट की कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन एंड डिमांड ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कौन सी है। तो ये सारे टेक्निकल फीचर्स हैं। इन टेक्निकल फीचर्स को हम सबको सबसे पहले स्टडी करना होता है टू आइडेंटिफाई द कॉस्टिंग मेथड्स, कौन सी कॉस्टिंग मेथड करें। तो ये सारे टेक्निकल फीचर्स, जिसमें मार्केट, अल्टरनेटिव प्रोसेस, नेचर ऑफ कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स, नेचर ऑफ गोडाउन, डिमांड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये सारे टेक्निकल फीचर्स की हमें डीपली स्टडी करनी पड़ती है। सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में हम बात करते हैं द सिलेक्शन द मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का
मेथड कौन सिलेक्शन करना। तो मैनी मेथड्स ऑफ कोस्टिंग, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ी, जिसमें जॉब कोस्टिंग, बेच कोस्टिंग, प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोस्टिंग मेथड्स पढ़ी। अब वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें उसके कौन सी आपके करेक्ट बिजनेस करेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, प्रोडक्ट का करेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, उस पर कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, इन सब की जो भी है ये सारे पॉइंट ध्यान में रखकर हमें एक बिल्कुल सूटेबल कोस्टिंग मेथड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स का फॉलो करना पड़ेगा इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई द कॉस्ट सेंटर। सबसे पहले आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर को समझने की जरूरत है। कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर इज ए लोकेशंस। वो लोकेशन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, आइटम ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है वो हो सकता है, और कंसर्न विथ एन अंडरटेकिंग इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कहने का मतलब है कि कोई भी पर्सन हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, आइटम हो सकता है जहाँ पे कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, उस हम क्या कहेंगे? कॉस्ट सेंटर कहेंगे। इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर भी होते हैं, जैसे इम्पर्सनल, पर्सनल, ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर। तो इन सब को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कॉस्ट सेंटर है, फिर उस आइडेंटिफाई करने के बाद हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉलेशन करना पड़ता है और प्रॉपर कंट्रोल और मेंटेनेंस रखना पड़ता है। हमने एक पहले पढ़ा था कॉस्ट ड्राइवर, और अब ये पढ़ा है कॉस्ट सेंटर। इन दोनों टर्म को आपको ध्यान में रखना है। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब तो हमने पढ़ा कि वो एक्टिविटी जिसके कारण वो एक्टिविटी जहाँ पे कॉस्ट इंकर्ड हो रही है किसी कोच के कारण, जैसे आप कौन सी मशीनरी यूज़ कर रहे हो, कौन सा लेबर यूज़ कर रहे हो, उसके कारण आपकी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, वो आपके हो गई कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी। कॉस्ट सेंटर क्या होगा? कॉस्ट सेंटर वो हो गया आपका पैलेस, हो गया आपका लोकेशन, हो गई आपका पर्सन, हो गया जहाँ पे पर्सन जॉब कर रहा है और वहाँ पे कोई कॉस्ट इंकर्ड हो रहा है, तो आपका वो हो गया कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर तो एक जगह, एक लोकेशन हो गई जहाँ पे आपकी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, और कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी एक एक्टिविटी के कारण आपके कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। तो इन दोनों में ये मेन डिफरेंस ध्यान रखना, दोनों का मीनिंग ध्यान रखना। अब जब हमने टेक्निकल फीचर्स के आइडेंटिफाई स्टडी कर लिया, कॉस्ट सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो मेथड फॉलो करने वाले हैं उसका सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हमने कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई कर लिए, एंड लास्ट स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट एंड देयर मेथड। आपको कॉस्ट यूनिट को डिटरमाइन करना है और उसके मेथड को फॉलो करना है। कहने का मतलब है कि कॉस्ट यूनिट इज कंसर्न विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम। मैनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस एट द कॉस्ट सेंटर। बहुत कॉस्ट सेंटर्स पर बहुत सारी यूनिट प्रोड्यूस होती है। तो कॉस्ट यूनिट इज ए स्टेप विच ब्रेक्स द टोटल कॉस्ट इनटू कॉस्ट ऑफ सेलेबल प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि आप टोटल कॉस्ट को, कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट को आप ब्रेक डाउन करते हो कि आपकी सेलेबल यूनिट, जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, कि आपकी जो आप सेल करोगे उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हो आपकी कॉस्ट, ताकि कॉस्ट कैलकुलेशन में आपको सुटेबल हो। तो कॉस्ट यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉस्ट यूनिट इज ए यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में भी असर्टेन, कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी या सर्विस या टाइम अकॉर्डिंग टू, उसके अकॉर्डिंग आप कॉस्ट कैलकुलेट करना, वो आपका क्या हो गया? कॉस्ट यूनिट हो गया। और फिर उस कॉस्ट यूनिट की कैलकुलेशन की मेथड डिटरमाइन करना। इन सारे स्टेप को फॉलो करके आप एक जो भी है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो टू कंट्रोल द कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेन करने के लिए। तो प्रोसीजर टू इंस्टॉल ए कॉस्टिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ टेक्निकल फीचर्स पहला स्टेप, सेकंड स्टेप सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड आ गया आपका आइडेंटिफाई द कॉस्ट सेंटर, एंड फोर्थ आ गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट एंड देयर मेथड। इन सब स्टेप को फॉलो करके आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। एक अच्छे से कॉस्टिंग सिस्टम को आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़े, जिसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने प्रोसीजर टू इंस्टॉल ए कोस्टिंग सिस्टम को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंस्टॉल करना, उसकी एक प्रोसीजर होती है जिसमें टेक्निकल फीचर्स को स्टडी करना, कॉस्ट मेथड सेलेक्ट करना, कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई करना, एंड लास्ट कॉस्ट यूनिट डिटरमाइन और देयर मेथड्स। तो थैंक्स टू ऑल। अब आज के बाद आगे की क्लास में, थैंक यू वेरी मच।